दोस्तों आप भी एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एस कैप्चर के बारे में। दोस्तों आप भी एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपके काम का बहुत ही चीज़ है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल होगा या नहीं होगा तो आप भी खुद देख लेना। उसके बाद मुझे कह देना कि ये हमारे फ़ोन में फीचर्स अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों एस कैप्चर के बारे में बताने से पहले मैं आपको वाईफाई के बारे में बता दूँ। वाईफाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आप शेयरिंग भी कर सकते हो, साथ में किसी का इंटरनेट भी मोबाइल में चला सकते हो। साथ में मोबाइल डेटा तो ये तो आपको पता है। साथ में ब्लूटूथ के बारे में मैं इसके बारे में कोई बता नहीं सकता क्योंकि ब्लूटूथ के बारे में हर किसी को मालूम है। उसके बाद आता है रोटेट स्क्रीन। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रोटेट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हमारी स्क्रीन है रोटेट हो जाएगी। आपको ये तो पता है कि कोई भी हम यूट्यूब पे या तो कोई भी वीडियो देख रहे हो, रोटेट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन रोटेट हो जाती है। उसके बाद आता है बैटरी। यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप नाइट में या तो कोई भी आप देखना हो तो आप बैटरी को क्लिक करके बैटरी जला सकते हैं। उसके बाद आता है रिंगटोन वाले ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी रिंगटोन को कम ज़्यादा कर सकते हो, साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद अलार्म की जो भी वॉल्यूम है कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद बहुत कुछ यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूँ फ्लाइट मोड के बारे में। फ्लाइट मोड ये तो आपको पता है कि जब आप फ्लाइट मोड करते हो तो आपका जो इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाता है और साथ में किसी का भी कॉल नहीं आने वाला। उसके बाद आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के बारे में आपको बता दूं, हॉटस्पॉट को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप किसी को इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यस कैप्चर के बारे में। यस कैप्चर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे कई सारे फीचर दिए गए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हाइड दिखा रहा है। आप मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो इसलिए हाइड दिखा रहा है। आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ये तो आपको बहुत आसान तरीके से पता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ यहाँ पे और एक फीचर दिया गया है जो कि आपके बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने कई सारे स्क्रीनशॉट निकाले होंगे लेकिन ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखते रह जाओगे कि आपका स्क्रीनशॉट जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, सेव वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करोगे, तब तक आपका स्क्रीनशॉट चलता जाएगा। तो इतना बहुत अच्छा फीचर्स है, इसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको ये नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीनशॉट निकलता चला जाएगा। जब तक आपकी स्क्रीन एंड नहीं हो जाती तब तक ये स्क्रीनशॉट निकलता आएगा। दोस्तों इतना ही नहीं तो मैं आपको बताऊँ, कोई आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो तो आपके बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं फेसबुक पे क्लिक कर लेता हूँ या तो आप कोई भी मैसेज पढ़ रहे हो और आपका बहुत ही अच्छा मैसेज है और आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो पूरी तरीके से, तो आपको ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्क्रीनशॉट है उतना ही एंड तक ये काम करने लगेगा और पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेगा। दोस्तों आपको उस मैसेज को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई किस तरीके से करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे और दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट पूरे तरीके से सेव हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसे इस्तेमाल आप कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये है रेगुलेटर स्क्रीनशॉट। दोस्तों रेगुलेटर स्क्रीनशॉट पर आप क्लिक करोगे तो आपके बहुत ही काम का चीज़ है। यहाँ पे जब भी आप जितना चाहे उतना सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेगा। जितना देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इतना करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा। इतना सेलेक्ट करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको एप्लीकेशन का या तो कोई भी स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, कुछ इस तरीके से काम का ही स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे और एक फीचर दिया गया है जिस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट सेव होने लगेगा और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं कई सारे फीचर दिए गए हैं, इसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद आता है फ़नी स्क्रीनशॉट। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि फ़नी स्क्रीनशॉट है किस काम का। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे स्नैप स्क्रीनशॉट है, लासो स्क्रीनशॉट है, डबल स्क्रीनशॉट है। इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट आपका ले लेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली फीचर्स आएंगे। यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उतना ही स्क्रीनशॉट आपका ले लेगा।
देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले चुका है। और उसके बाद एक फीचर्स है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फनी स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, लासो टूल पर हम क्लिक करेंगे तो हम लासो को सेलेक्ट करेंगे, जो कि फ़ोटोशॉप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उतना ही स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद आता है ये स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा काम का है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उतना ही हम जितना करेंगे, ब्रश जितना करेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट ले लेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा काम करता है। दोस्तों इस तरीके से आप कई सारे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। यस कैप्चर ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप देख सकते हैं हमारे पास वीवो का स्मार्टफोन है, आपके पास कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन है तो आपके फ़ोन में है या नहीं है मुझे कमेंट कर लीजिए। दोस्तों वीवो के स्मार्टफोन में ज़्यादातर ये आता है, आपके पास रेडमी है तो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है मुझे नहीं पता है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन में अवेलेबल है या नहीं है। जो कुछ भी है आप यहाँ पर कमेंट कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।